हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? एज दैट दिस इज दानिश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 5 की 13th कैटेगरी का, दैट इज एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो आपके प्रीवियस 12th कैटेगरीज हैं उनको हमने प्रीवियस 12th लेक्चर्स में कवर अप कर लिया है। आज का हमारा लेक्चर 13th है जिसमें हम आपके 13th कैटेगरी को, दैट इज एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स को कवर अप कर लेंगे। और इसमें जो ड्रग्स हैं आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, निम्नली बेंजोइन, मिर, नीम एंड टर्मरिक, इन चारों ड्रग्स को भी आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम कवर अप कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम ये समझते हैं कि एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स होते क्या हैं। एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को या पैथोजेनिक माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं, या उनकी प्रिवेंशन को, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, जिनका यूज किया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ ना हो। ठीक है, लेकिन इन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। एंटीसेप्टिक्स अलग वर्ड है, डिसइंफेक्टेंट्स अलग वर्ड है, लेकिन दोनों का फंक्शन एक ही है, लेकिन अलग अलग सरफेस पर। यानी कि एंटीसेप्टिक्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को या माइक्रोब्स को किल करते हैं लिविंग सरफेस पर। यहाँ पर लिखा हुआ भी है एक्ट ऑन लिविंग। जबकि जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं, फंक्शन तो इनका भी यही है कि ये भी पैथोजेनिक माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को किल करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग सरफेस पर। ठीक है, अब अगर डेफिनेशन के थ्रू हम देखें तो एंटीसेप्टिक्स आर द केमिकल स्टेलाइजिंग सब्सटेंसेस। एंटीसेप्टिक्स केमिकल स्टेलाइजिंग सब्सटेंसेस हैं। स्टेलाइजिंग यानी कि बिल्कुल फ्री फ्रॉम पैथोजेंस, फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रोब्स, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है, स्टेलाइजिंग सब्सटेंसेस हैं विच आर यूज टू किल पैथोजेनिक माइक्रोब्स, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं पैथोजेनिक माइक्रोब्स को किल करने के लिए, और फॉर द प्रिवेंशन ऑफ देयर ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ से बचने के लिए, ताकि उनकी ग्रोथ ना हो। ओके, एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड टू ब्रोकन स्किन। एंटीसेप्टिक्स अप्लाई किए जाते हैं, लगाए जाते हैं ब्रोकन स्किन पर आफ्टर बर्न्स एंड वाउंड्स, और दे आर अप्लाइड टू द इंटैक्ट स्किन बिफोर सर्जिकल ऑपरेशंस और इंजरीज और इंजेक्शंस। ठीक है, एंटीसेप्टिक्स ब्रोकन स्किन पर लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उंगली जल गई, हाथ जल गया, ठीक है, तो उसके बाद में इनको अप्लाई किया जाता है। वाउंड्स पर घाव हो गया, हाथ फट गया, ठीक है, उंगली कट गई, तो वहाँ पर इनको लगाया जाता है ताकि वहाँ पर जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाएं। ठीक है, और इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, इन्फेक्शन ना हो, पस ना पड़े। ओके, एंड और दे आर अप्लाई टू इंटैक्ट स्किन। स्किन पर इसको लगाया जाता है। इंटैक्ट मीन्स नॉट डैमेज। ठीक है, सही स्किन पर भी इसको लगाया जाता है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही स्किन है। ठीक है, कहीं पर वहाँ पर ना जला हुआ है ना वो फटी हुई है, वहाँ पर भी इसको लगाया जाता है। कब? बिफोर सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जरी से पहले। जिस पार्टिकुलर प्लेस पर हमें सर्जरी करनी है, जहाँ पर हमें सर्जरी करनी है, वहाँ पर क्या करती हैं, इसको अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे कि बिटाडिन है, स्प्रिट है, ठीक है, तो वहाँ पर इसको लगाया जाता है ताकि कि जो वहाँ पर बैक्टीरिया है या पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाएं और पस ना पड़े, ठीक है, और इन्फेक्शन ना हो। और इंजेक्शन लगाने से पहले भी इनका यूज़ किया जाता है ताकि जो नीडल चुभो रहे हैं, नीडल के जरिए वो जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं वो ब्लड के अंदर एंटर ना कर जाएं, ठीक है, वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। कहाँ पर? एक्ट ऑन लिविंग सरफेस पर। ठीक है, ह्यूमन बॉडी पर, एनिमल बॉडी पर इनका यूज किया जाता है। अब आती है बात डिसइंफेक्टेंट्स की। तो फंक्शन तो इनका भी ये है कि ये भी बैक्टीरिया को, पैथोजेनिक ऑर्गेन्स को, माइक्रोब्स को किल करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग सरफेस पर। फॉर एग्जांपल, फर्श होता है घरों में, ठीक है, टाइल्स वगैरह होती हैं, उस पर इसको जो है अप्लाई किया जाता है ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन ना फैले, ठीक है, बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो पाए। द टर्म डिसइंफेक्टेंट इंडिकेट्स डिस्ट्रक्शन। जो टर्म डिसइंफेक्टेंट है वो इंडिकेट्स करता है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मीन्स द एक्शन ऑफ डिस्ट्रॉइंग समथिंग, ठीक है, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। और टू मेक अ सरफेस फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेन्स, या फिर किसी सरफेस को पैथोजेनिक माइक्रोब्स से या ऑर्गेनिज्म से फ्री कर देना। ठीक है, द सब्सटेंस विच किल बैक्टीरिया एंड देयर स्पोर्स ऑन नॉन लिविंग सरफेसिस। वो सब्सटेंस जो कि बैक्टीरिया को किल कर देते हैं और उनके स्पोर्स को, उनके अंडों को भी किल कर देते हैं नॉन लिविंग सरफेसिस पर, उन्हें हम डिसइंफेक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, एज फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एपरेचर्स। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स और एपरेचर्स को स्टेरिलाइज करने के लिए, उसको फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रोब्स करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्कैल्पेल्स होती हैं और बहुत सारी सीजर्स वगैरह होती हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और सर्जिकल एपरेचर्स होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, तो वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है ताकि कि बिल्कुल स्टेरिलाइज हो जाएं। तो कहाँ पर यूज़ किया जाता है? नॉन लिविंग सरफेसेस पर। और घरों में अगर बात करें तो किचन्स में, टॉयलेट्स में, ठीक है, और फर्श पर, टाइल्स पर इसका यूज़ किया जाता है ताकि कि वहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरह का बैक्टीरिया न रहे और इन्फेक्शन ना फैले। ओके, अब इसमें 4 ड्रग्स आती हैं आपकी, बेंजोइन, मिर, नीम एंड टर्मरिक। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम बेंजोइन को देख लेते हैं। तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? बेंजोइन इज द बाल्समिक रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम द इंसाइज स्टेम ऑफ स्टाइरेक्स बेंजोइन और स्टाइरेक्स पैरालियोनेरस। ठीक है, बेंजोइन जो है बाल्समिक रेजिन है जो कि हमें ऑब्टेन होता है इंसाइज स्टेम से। किस प्लांट की? स्टाइरेक्स बेंजोइन या स्टाइरेक्स पैरालियोन्यूरस। ठीक है, बिलोंग टू द फैमिली, इसकी फैमिली है स्टाइरेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट हैं? इट कंटेन्स फ्री बाल्समिक एसिड। फ्री बाल्समिक एसिड कंटेन करता है, दैट इज जिसमें सिनेमिक एंड बेंजोइक एसिड्स जिसमें शामिल हैं, एंड देयर एस्टर्स, और इसके एस्टर्स भी। इट ऑल्सो कंटेन्स
क्या क्या कंटेन करता है, वेनिलिन, स्टेरॉल्स एंड फिनाइल प्रोपाइल सिनेमेटा। ये कंटेन करता है रेस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिक स्मेल, जो कि रेस्पॉन्सिबल है एरोमेटिक स्मेल के लिए। थेरेपेटिक एफिकेसीज की क्या है, यानी कि इसके यूज क्या क्या है। तो बेंजोइन जो है वो किस कैटेगरी में है, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स की कैटेगरी में है, तो इसके यूज भी यही आप लिख सकते हैं। इट इज यूज एज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के तौर पर हम इसका यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक के तौर पर हम इसका यूज करते हैं, तो बाकायदा आप एक नए पॉइंट में ठीक है लिख सकते हैं, इट इज यूज टू किल पैथोजेनिक माइक्रोब्स और बैक्टीरिया, ठीक है, एंड फॉर प्रिवेंशन ऑफ देयर ग्रोथ, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर इसका यूज किया जाता है, यानी कि खांसी के ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। स्टिमुलेंट मीन्स जो मोर एक्टिव रखें आपको, एंड हीलिंग एजेंट के तौर पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर बॉडी पर लगाया जा रहा है, ठीक है, घाव वगैरह पर, तो हीलिंग एजेंट के तौर पर भी इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज एज इनहेलेशन इन रेस्पिरेटरी डिजीजेज, रेस्पिरेटरी डिजीजेज में इनहेलेशन के तौर पर इसका यूज किया जाता है। इनहेलेशन आप समझते हैं, इनहेल करना किसी चीज को, सांस के जरिए ड्रग को अंदर लेना, ओके। ऑल्सो यूज्ड एज कार्मिनेटिव एंड डायूरेटिक, कार्मिनेटिव यानी कि वो ड्रग्स जो कि पेट के लिए मुफीद होती हैं, पेट के लिए फायदेमंद होती हैं, एक्सपेल गैसेस को बाहर निकालने के लिए, पेट की गैस को बाहर निकालने के लिए जिनका यूज किया जाता है, ओके। एंड डायूरेटिक के तौर पर इसका यूज किया जाता है, मीन्स पेशाब लाने वाली दवाएं। ऑल्सो यूज्ड टू फिक्स द फ्लेवर ऑफ इंसेंस, सोप्स, परफ्यूम्स एंड सेवरल अदर कॉस्मेटिक्स, ठीक है। और इसका यूज किया जाता है इंसेंस यानी कि जैसे कि हम कह सकते हैं अगरबत्ती, ठीक है, सोप्स, साबुन, परफ्यूम्स और कुछ अदर सेवरल कॉस्मेटिक्स के फ्लेवर को फिक्स रखने के लिए, ठीक है। एंड टू मास्क द टेस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, और यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के टेस्ट को मास्क करने के लिए, ठीक है। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज्यादा कड़वी होती हैं, तो उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए, ठीक है, ढकने के लिए हम कह सकते हैं कि उसको पता ना चले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कोई टैबलेट है, वो काफी ज्यादा कड़वी है, अब उसके ऊपर हमने कोटिंग कर दी शुगर की, ठीक है, तो क्या हो गई, उसका जो अंदर का बिटर टेस्ट है वो मास्क हो गया, ओके। तो नेक्स्ट जो हमारी इसमें ड्रग्स है वो है मिर। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इट इज एन ओलियो गम रेजिन ऑब्टेन बाय द स्टेम ऑफ कॉमीफोरा मोलमोल एंजियर, ठीक है। ये एक ओलियो गम रेजिन है जो कि ऑब्टेन होता है हमें स्टेम से, किसकी स्टेम से, कॉमीफोरा मोलमोल प्लांट है एंजियर, ठीक है, इसके स्टेम से हमें ये ड्रग ऑब्टेन होता है। बिलोंगिंग टू द फैमिली इसकी क्या है, बुर्सरिएसिस की फैमिली है। अब इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अप टू 40% ऑफ रेजिन, 40% लगभग इसमें रेजिन होता है, 3 to 6% वोलेटाइल ऑयल एंड 55 to 60% गम इसमें कंटेन होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स फिनोलिक एसिड, कुछ फिनोलिक एसिड भी कंटेन करता है, ठीक है। रेजिन्स कंटेन ईथर सॉल्युबल एसिड्स कंटेन करता है, ठीक है। अल्फा, बीटा एंड गामा कॉमीफोरिक एसिड्स कंटेन करता है। द वोलेटाइल ऑयल्स कंटेन्स टर्पीन्स, क्यूमिनिक एल्डिहाइड, यूजिनॉल एक्सेट्रा, ठीक है। इसके कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं। वोलेटाइल ऑयल जो है इसमें वो कंटेन करता है टर्पीन्स, क्यूमिनिक एल्डिहाइड, यूजिनॉल एक्सेट्रा, ठीक है। द गम एसोसिएटेड विद ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है, और गम किसके साथ में, ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ में, ठीक है। तो इसके कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब नेक्स्ट हमारी इसमें आती है वो है थेरेपेटिक एफिकेसी, कि इसके यूजेस क्या क्या हैं, किस चीज में इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक के तौर पर हम इसका यूज करते हैं, स्टिमुलेंट के तौर पर हम इसका यूज करते हैं, एंड प्रोटेक्टिव के तौर पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एज एंटीसेप्टिक इज यूज्ड इन वेरियस माउथ वॉशेस, एंटीसेप्टिक के तौर पर इसका यूज किया जाता है वेरियस माउथ वॉशेस में, टूथ पेस्ट में एंड गम पेंट्स में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, एक्सेट्रा। ऑल्सो यूज एज एस्ट्रिजेंट टू म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, एस्ट्रिजेंट के तौर पर भी इसका यूज किया जाता है। एस्ट्रिजेंट आप समझते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, यानी कि जो कि क्या कर देते हैं, स्किन को थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी इसमें जो ड्रग है वो है नीम, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है, नीम कंसिस्ट ऑफ द फ्रेश और ड्राइड लीव्स और ड्राइड बार्क्स ऑफ आजादी रस्ता इंडिका जस्ट, ठीक है। ये एक प्लांट है आजादी रस्ता इंडिका जस्ट। इस प्लांट की हमें सूखे बार्क से या सूखी पत्तियों से या फ्रेश लीव से हमें ये ड्रग नीम ऑब्टेन होता है, ठीक है। बिलोंगिंग टू द फैमिली इसकी क्या है, मिलिएसिस की फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट है, लीव्स कंटेन एस्कॉर्बिक एसिड कंटेन करता है, एमिनो एसिड कंटेन करता है, एंड सम कैरोटीनॉइड्स, और कुछ कैरोटीनॉइड्स कंटेन करता है, यानी कि विटामिन सी कंटेन करता है, एमिनो एसिड्स कंटेन करता है और कुछ कैरोटीनॉइड्स कंटेन करता है। नीम ऑयल विच इज कॉमनली नोन एज मार्गोसा ऑयल और निम्बोली ऑयल, नीम ऑयल नीम का तेल जिसको कॉमनली मार्गोसा ऑयल कहा जाता है या निम्बोली ऑयल कहा जाता है या निम्बोली तेल हम कह सकते हैं, ठीक है। कंटेन करता है वो मेनली ग्लिसराइड्स जो कि कंसिस्ट करते हैं पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और लिनोलिक एसिड, ठीक है। द नीम ऑयल
द ऑयल ऑल्सो कंटेन्स बिटर प्रिंसिपल्स, जो नीम ऑयल है वो कंटेन करता है बिटर प्रिंसिपल्स, जिसको हम बोलते हैं निम्बिडिन, निम्बिडोल एंड निम्बिन एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके हुए कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट हमारी इसमें थेरेपेटिक एफिकेसी, यूज इसका क्या है। लीव्स आर यूज एज एंटी फंगल, एंटी फंगल के तौर पर हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, फंगल यानी कि जो कि एंटी फंगल मीन्स जो कि फंगस को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं सब्सटेंस, उन्हें हम एंटी फंगल बोलते हैं। एंटी फंगल के तौर पर एंटीसेप्टिक के तौर पर इसका यूज किया जाता है। द ऑयल विच इज ग्रीनिश येलो टू ब्राउन इन कलर इज यूज एज स्टिमुलेंट, जो तेल ग्रीनिश येलो, ठीक है, से लेकर ब्राउन कलर तक का होता है, ठीक है, उसको यूज किया जाता है स्टिमुलेंट के तौर पर, एंटीसेप्टिक के तौर पर और वेरियस स्किन डिजीजेस में जिसका यूज किया जाता है। इन रूमेटिज्म के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। ओके, एंड वर्मिसाइड के तौर पर इसका यूज किया जाता है। वर्मिसाइड मीन्स टू किल वर्म्स, ठीक है, वर्म्स को किल करने के लिए। एंड इन क्यूरिंग स्मॉल पॉक्स, और स्मॉल पॉक्स को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है नीम का। ओके, बार्क इज यूज्ड एज बिटर टॉनिक, बिटर टॉनिक जो इसकी छाल है, जो बार्क है, वो यूज की जाती है बिटर टॉनिक के तौर पर। ठीक है, इसी तरीके से एस्ट्रिंजेंट के तौर पर इसका यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक के तौर पर, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इसका यूज किया जाता है, एंटी पीरियोडिक के तौर पर इसका यूज किया जाता है। मीन्स एंटी पीरियोडिक हम कह सकते हैं वो ड्रग जो कि प्रिवेंट करती है रेगुलर रिकरेंस ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, दैट ड्रग दैट प्रिवेंट्स द रेगुलर रिकरेंस ऑफ सिम्टम्स, यानी कि बार बार जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको क्या करने के लिए, प्रिवेंट, उससे बचने के लिए। ठीक है, इसका यूज किया जाता है। एंड वर्मीफ्यूज के तौर पर इसका यूज किया जाता है। मीन्स वो ड्रग्स या वो सब्सटेंस जो कि पैरासिटिक वर्म्स को किल कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारी इसमें ड्रग है वो है टर्मरिक। ओके, टर्मरिक कुरकुमा। बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है, टर्मरिक कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइजोम्स, ड्राइड राइजोम्स कंसिस्ट करती है किस प्लांट की, कुरकुमा लॉन्गरलिन। ओके, बिलोंगिंग टू द फैमिली है इसकी जिंजिबरेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट है, इट कंटेन्स वोलेटाइल ऑयल्स कंटेन करता है, रेजिन्स एंड अ येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, और एक येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कंसिस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं कुरक्यूमिन के नाम से जो जाना जाता है। द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर, जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है टर्मरिक के वो क्या क्या है, जिंजिब्रीन, ठीक है, अल्फा फिलेंड्रीन, बोर्नियोल एंड सिनियोल। इट ऑल्सो कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ शुगर्स, कंटेन करता है वेरियस टाइप के शुगर्स, स्टार्च, ग्रेन्स, बिटर सब्सटेंसेस कंटेन करता है, फिक्स्ड ऑयल्स एंड एसिड्स। ओके, ये इसके हुए कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट हमारे इसमें जो है वो है थेरेपेटिक एफिकेसी। इसका यूज क्या है, टर्मरिक हैज लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट के तौर पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कलरिंग एजेंट आप समझते हैं, यानी कि कड़ी होती है ना, कड़ी में इसका यूज किया जाता है, उसका कलर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कलरिंग एजेंट के तौर पर खानों में भी और वैसे भी इसका यूज किया जाता है। स्पाइस के तौर पर इसका यूज किया जाता है, मसाले, कॉन्डिमेंट भी हम कह सकते हैं, मसालों कहते हैं। ऑल्सो यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स में इसका यूज किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी टर्मरिक क्रीम्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि एक क्रीम आती है, वो नाम ध्यान से उतर रहा है मेरे उसका, स्टोमैकिक के तौर पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, स्टोमैकिक यानी कि भूख बढ़ाने वाली दवाएं, कार्बोनेटिव के तौर पर इसका यूज किया जाता है, यानी कि जो कि पेट की गैस को निकालने के लिए यूज की जाती है। ब्लड प्यूरिफायर, खून साफ करने के लिए, ठीक है, ब्लड प्यूरिफायर के तौर पर इसका यूज किया जाता है। एनाल्जेसिक के तौर पर इसका यूज किया जाता है, मीन्स जो कि दर्द को कम करती हैं। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर इसका यूज किया जाता है कफ में और कोल्ड में। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स वो ड्रग जो कि इन्फ्लेमेशन से प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, कफ में और कोल्ड में इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज इन वेरियस फेशियल क्रीम्स एंड लिवर डिजीजेज, बहुत सारी फेशियल क्रीम्स में इसका यूज किया जाता है और लिवर की बीमारियों में इसका यूज किया जाता है। ओके, तो ये 4 ड्रग थी आपकी, जिसको हमने बारी बारी से बहुत ही बढ़िया तरीके से कवरअप कर लिया। तो आज के लिए बस नहीं, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर हमारा जो 14th लेक्चर है उसमें हम एंटी मलेरिया को कवरअप कर लेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।